हम लोग सब ईसाई हैं, लेकिन आज के उपदेश के बाद हम लोग अपने आप को पाएंगे हम सब ईसाई नहीं हैं। क्योंकि आज के सुसमाचार हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनाव भी रखी है। क्या चुनाव है? सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 14, 26 और 27 को थोड़ा पढ़िए। जो मेरे पास आता है और अपने माता पिता, वो अपने माता पिता, अपने संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं जहाँ तक अपने जीवन को बैर नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसी के अनुसार मैं ईसाई जीवन जी रहा हूं। बट से हाथ ऊपर कीजिए। तो इसीलिए मैं कहा हम क्या नहीं है? ईसाई नहीं है, हम संसार के हैं। लेकिन हम चर्च में आकर दुनिया के लोगों के लिए कहते हैं हम ईसाई है ना। लेकिन हमारे जीवन में और हमारे सामने ऐसा एक व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु का इस वचन को पूर्ण रूप से अपनाए और जिए और हमारे लिए आदर्श जीवन के रूप में छोड़ के गए। तो बता सकते हैं वो कौन है? माता मरियम है, जो हमारे सामने आज हम लोग उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। माता मरियम कैसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से इस वचन का जिया, उसी को बाइबल वचनों से हम लोग सीख पाएंगे। पहले प्रेरित चरित्र अध्याय 11-24 में कहा जाता है, पहले बार प्रेरित चरित्र में जो प्रभु यीशु को अनुसरण किए या प्रभु यीशु मरने के बाद उनके वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयास किए, वहां उन लोगों को क्या कहा जाता है? पढ़िए। कहां पर? अंत्योखिया में सबसे पहले क्या कहा गया? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को मसीह कहा गया, बताया जा रहा है। लेकिन यहां मसीह काला जाने के पहले ही अगर कोई व्यक्ति मसीह के जीवन को पूर्ण रूप से जिया है तो मसीह के जन्म के पहले ही ये बात में भी जिया है तो माता मरियम। क्योंकि सेंट लूकास के सुसमाचार के अनुसार वो स्वर्गदूत उनके पास जब उनसे एक बहुत बड़ा आशा लेके आया और ईश्वर के एक योजना के लेके आया, अगर वो ये योजना को अगर माता मरियम नकार कर दिए या उसके लिए सही उत्तर नहीं दिए, मेरे से नहीं बनता है, तो क्या हो जाता? ईश्वर की योजना टाल जाता था या ईश्वर की योजना पूरा होने में समय लग जाता था। लेकिन माता मरियम ने ऐसे उत्तर दिया, जवाब दिया कि क्या है कि मैं प्रभु की दासी हूं और आपके कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं पूछ रहा हूं, नहीं लोग बताओ, शादी के पहले शादी का जीवन कैसे जीना है? आपके पास योजना था? नहीं था। योजना था ना, कैसे जीना है? सब लोग जितने भी शादीशुदा है आप लोग के पास एक योजना जरूर रहा होगा। मैं अपने पति के साथ और अपने ससुर के परिवार के साथ ऐसे जीवन जीऊंगा और जीऊंगी बोल के सबके पास। वरना आपके पास भी योजना रहा? जरूर सबके पास ऐसे योजना रहता है। माता मरियम के पास जरूर वो योजना रहा होगा, नहीं होगा? रहा होगा, योजना था। लेकिन जब स्वर्गदूत अचानक उसके जीवन में प्रवेश करके
उनको बोल दिया आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं और आपके जीवन में ये घटना होंगे। उसी टाइम पर ऐसे करने के टाइम पर माता मरियम दौड़ के नहीं गई जोखिम राना के पास। देखो मम्मी, देखो पापा, कोई मेरे रूम में आया है, वो अपने आप को स्वर्गदूत कहता है, वो मुझे ये बता रहा है कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे होता, मुझे क्या उत्तर देना है। जरूर माता मरियम को ही तो करना था, ऐसा नो वही तो करना था ना। लेकिन माता मरियम ये नहीं कहा और ये नहीं दौड़ी जोसेफ के पास। अरे जोसेफ देखो, एक आदमी मेरे पास आकर यही कहता है शादी के पहले में गर्भवती हो जाएगा, क्या होगा यार। हमारे समाज में तो शादी के पहले गर्भवती होंगे तो क्या कर देंगे, पत्थर से मार डालेंगे। क्या तुम मुझे स्वीकार करेंगे? जोसेफ के पास दौड़िए क्या? नहीं। इसलिए वो सब कुछ वहां पर बताया जा रहा है ना, क्या 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 करने के लिए बताया जा रहा है। अपने माँ बाप, भाई बहन, समझ में आ रहे ना। और कोई भी अपने रिश्ता और रिश्ता से भी बढ़कर क्या को भी अपने जीवन को भी जो भय नहीं करता वो क्या नहीं बन सकता, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। लेकिन माता मरियम पूर्ण रूप से माँ बाप को त्याग दी, पति को त्याग दी और अपने योजना को त्याग दी। जरूर योजना रहता है जो भी शादी करता है, बिना योजना से कोई शादी करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, फालतू ही बोलूंगा मैं, है ना। सबके पास योजना रहता है, योजना के बिना कोई शादी नहीं करता है। तो ये सबको माता मरियम त्यागे, इसीलिए माता मरियम सबसे पहला प्रभु यीशु का शिष्य भी बनी और पहला ईसाई भी बनी। She is the first Christian and the best disciple. समझ लीजिए, है ना। ये माता मरियम। अभी हम देखते हैं बैत करना मतलब, अभी हम प्रभु यीशु मतलब बैत करना मतलब प्रभु यीशु उसी सुसमाचार, लूकास के सुसमाचार में अध्याय 6 में 27-28 में कुछ बताते हैं। क्या प्रभु यीशु पखंडी है, प्रभु यीशु ढोंगी है? तो एक जगह में ऐसे शिक्षा देता है और एक जगह में ऐसे शिक्षा देता है। पढ़िए 6:27-28 को। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अपने शत्रु से क्या करो? प्रेम करो। अपने शत्रु से प्रेम करो। आगे बढ़िए। जो तुमसे बैर करते हैं जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। उनकी भलाई करो। ये बोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। वो अपने से क्या करता है? बैर करो। बैर करने के लिए बोला ना, तो कैसे वहां प्यार करो बोलता है, बैर करो बोलता है। प्रभु यीशु क्या कहा वास्तव में? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10:32 पे जाइए। प्रभु यीशु का कहना बैर करने का मतलब हम समझ पाएंगे। 10:37 को पढ़िए मत्ती के सुसमाचार से। जो अपने पिता या अपनी माता को जो अपने पिता और अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसी का एक परीक्षा लिया जाता है, प्रैक्टिकल करके देखते। समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिकल करें। ओके, ये जोधपुर वाले कहाँ है? खड़े हो जाओ। आपको कौन बहुत पसंद है, मम्मी या पापा? दोनों। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों पसंद है। अभी ये क्या बोलना चाहिए था? मुझे ना मेरा पापा ना मेरे मम्मी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, कौन पसंद होना चाहिए बोलना था? तो बोलेंगे क्या? मैं समझदार समझकर तुमसे प्रश्न किया और इसीलिए मैं बोला हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल में हमको साबित हुआ, क्या बोली वो? मेरे माँ बाप दोनों पसंद है। आप प्रभु यीशु के शिष्य, पूर्ण शिष्य बन नहीं सकते जब तक आप क्या करना है, अपने माता पिता से ज्यादा
किसको प्यार करना है? हाँ, यीशु को प्यार करना सीधा है ना। किसको प्यार करना है? यीशु को प्यार करना, यही है। इसीलिए प्रभु यीशु कहा जो माता पिता से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ किसको प्यार करना है? ईश्वर को प्यार करना। इसलिए आगे लूकास 14:28 से तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहता है और वह पहले बैठकर किसका ना कराए, उसका कर्ज का हिसाब ना कराए। अगर वो पूरा नहीं कर सकता है तो क्या बोलेंगे लोग? और उसे हंसी उड़ाएंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे पड़ोसी जैसे एक बारिश में गिरजाघर बनाने के लिए 10 वर्षों के पहले, 10 वर्षों नहीं 15 वर्षों के पहले शुरू किए थे। छत तक पहुंच गया, आज तक ऐसे ही पड़ा है। आज तक ऐसे ही पड़ा है। क्यों? बजट नहीं है। बनाना शुरू किए, मीनार बनाना शुरू किए, गिरजाघर बनाना शुरू किए, समझ में आ रहे ना? बनाना शुरू किए, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार हम लोग सब वर्षों के पहले हम लोग ईसाई बनने के लिए प्रयास किए, लेकिन आज तक हम लोग ईसाई नहीं बने। वो ये सच, हम लोग सब नाम ही ईसाई है। मेरा नाम बोलने से ही, जोसेफ बोलने से ही मेरे को कभी कभी फेसबुक में मैं कुछ लिख देता हूं, मेरे नाम से गाली देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरा नाम बता देता है मैं ईसाई हूं। समझ में आ रहे ना? तो हम सब ईसाई बनना, बपतिस्मा जिस दिन हम ग्रहण किए उसी दिन हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाए। क्या बनने के लिए? ईसाई बनने के लिए। लेकिन हम आज तक पूर्ण रूप से ईसाई नहीं बने। और ईसाई बनना है तो अगर हम सच में माता मरियम का जन्म दिवस हम मना रहे तो अर्थपूर्ण स्वरूप से मनाना है, तो हम माता मरियम जैसे बनने की आवश्यकता है। दासी बनी, अपनी योजना का उन्होंने त्याग किया, अपने पति की योजना का त्याग किया और अपने माँ बाप की योजना का त्याग किया। सीधे अपने स्वयं की इच्छा से स्वतंत्र रूप से वो कहने लगे मैं प्रभु की दासी हूं, आपकी कदम मुझ में पूरा हो जाए। जब तक हम ऐसे ना कर पाएंगे हम लोग ईसाई नहीं है। मेरा भी योजना था 2017 में, बिशप पूछे आपका क्या करना है? मैं बोला बिशप आज के बाद मेरे को स्कूल में नहीं डालना। बिशप भी वादा किए, मैं समझ रहा हूं जोसेफ आप इतना कष्ट 16 महीना झेले तो मैं आपको दोबारा स्कूल में नहीं डाले। 1 महीने भी नहीं हुआ, 1 महीने भी नहीं हुआ। इसे कहने के बाद बिशप मेरे को एक दिन सुबह बुलाया, लगभग 8-9 बजे बताया आपको एक स्कूल में जाना पड़ेगा। स्कूल कौन सा है मालूम? पेड़ जुबली बढ़गांव। उधर कुछ है प्रॉब्लम, तुमको जाना ही पड़ेगा। मेरा योजना सब मैं बोल सकता स्वामी जी मैं तो आपको बताया, आप भी मेरे को वादा किया मैं आपको कभी स्कूल में नहीं डालूंगा। जब तक मैं अपनी योजना को त्याग नहीं करूंगा और ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए मैं तत्पर नहीं रहूंगा, मैं ईसाई नहीं हूं। ईसाई नहीं। हम लोग सब अक्सर जब हम कदम उठाए, आज मिसाल बलिदान का ना जाकर अन्य कोई काम करने के लिए आप कदम उठाए या गिरजाघर नहीं आए, तब हम ईसाई नहीं रह गए। इसको ये लिखित रखिए। जितने बार हम लोग संडे के दिन मिसाल बलिदान के छोड़ के अन्य कोई चीज करने के लिए अपनी योजना को प्राथमिकता दिए, तब हम लोग ईश्वर से ज्यादा अपनी योजनाओं को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिताओं को हम लोग ज्यादा प्यार किए, ईश्वर को नहीं।
अगर ईश्वर को प्यार करना है या अगर हम अपने आप को ईसाई कहलाना है, हम माता मरियम जैसे ईश्वर का प्रथम शिष्य या प्रथम ईसाई बनने की आवश्यकता है। यही चीज हम प्रतिज्ञा ले माता मरियम के सामने खड़े होकर, हे माता मरियम, उसी शक्ति, उसी बुद्धि, उसी ज्ञान, उसी स्वतंत्रता का हम प्रत्येक जन को प्रदान कीजिए ताकि हम भी क्या बने, आपके समान ईश्वर के प्रिय शिष्य बने और आपके पुत्र के क्या बने, अच्छे या सेवक बने या शिष्य बने। यही है, इसलिए पौलुस बार बार कहता है हम सब में एक स्वभाव है, वो ये मानव स्वभाव। ये मानव स्वभाव क्या कहेंगे, हमारे छह ज्ञान, कोई क्या क्या ज्ञान है हम लोग कहते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, समझ में आ रहे हैं ना। और इन सभी चीजों से और कॉमन सेंस, ये सभी चीजों हमको बताएंगे दुनिया के अनुकूल जीने के लिए, दुनिया के अनुकूल जीने के लिए, दुनिया के अनुकूल जीने वाला जीवन इसी दुनिया में समाप्त हो जाएगा और हमें स्वर्ग राज्य में लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने ही कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो सक्रिय तौर पर, सक्रिय तौर मतलब उनके समान कष्ट झेलना पड़ेगा, उसके समान अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, अपने सब कुछ जो मैं अपना समझता हूं उसी के त्याग करना पड़ेगा। मैं केवल बोलता हूं मेरा अपना सब कुछ मैं कुछ किसी के चीज मेरा अधिकार है जो मैं अपने आप अपना समझ सकता हूं, स्वामित्व जो है उसको मैं कहता हूं मेरा पाप है। मेरे पाप के अलावा मेरे पास और कोई चीज तो मेरा स्वामित्व नहीं है, वही है मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पाप। उसी के अलावा जो भी है वो सब किसका है, ईश्वर का है। जो भी है हमारे लिए, जो भी हमें मिला, जो भी मेरे पास में है, जो भी मैंने पाया, सब ईश्वर की कृपा से पाया। अब जो मैं अपना कर सकता हूं तो मेरा पाप के अलावा अन्य कोई चीज मेरा अपना नहीं है। इसलिए ईश्वर के लिए हम अगर सच्चे शिष्य बनना चाहिए, सच्चे फॉलोवर बनना चाहिए, आइए प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हम माता मरियम जी से हम बनने के लिए प्रयास करें। इंग्लिश में कहेंगे तो वूम टू टूम, मतलब प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ में था, वो प्रभु यीशु धरती के गर्भ में जाने तक माता मरियम प्रभु यीशु के पीछे लगे रहे और कहीं भी वो ईश्वर से दूर नहीं गई। ईश्वर के वचन के अनुसार पूर्ण रूप से जी है। अगर हम आज वेलांगनी माँ को हम सम्मान दे रहे हैं, उसका त्योहार मना रहे हैं, आइए प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हम माता मरियम जैसे ही बने ताकि हम प्रत्येक जन अपने जीवन में कोई स्वर्ग जो बड़ा आशा लेके आया, बड़ा योजना लेके आकर माता मरियम पर इसके आया, माता मरियम ने उनसे कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूं, आपकी कदर मुझ में पूरा हो जाए। आगे बताता है सुसमाचार, तुरंत स्वर्गदूत पिता के पास लौट गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक स्त्री को पाया, ऐसे एक व्यक्ति को पाया जो ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहा, पूर्ण रूप से समर्पित रहा, जिसको हम आज कहते हैं प्रभु यीशु का पहला शिष्य और प्रभु यीशु का पहला क्रिश्चियन है, वो ये माता मरियम। आमीन।